द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग युद्ध विराम के बाद एक बार फिर से शुरू हो चली है, लेकिन इस बार इस जंग का स्वरूप और भी विकराल होगा, क्योंकि रूस ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए बड़ा फैसला ले लिया है और इससे इजराइल की छटपटाहट और बढ़ गई है। शुरू से ही रूस ने हमास के साथ खड़ा होकर यह क्लियर मैसेज दिया था कि वो फिलिस्तीनियों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जैसे अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है। अब जो खबर आ रही है कि दोबारा सीज फायर के बाद जो युद्ध शुरू हुआ है उसमें रूस भी कूद पड़ा है। रूस ने अपनी सेनाओं की तैनाती इजराइल सीरिया बॉर्डर पर कर डाली है और वहां से इजराइल पर बड़ा हमला करने की तैयारी है। जो गोलन हाइट्स है वहां पर इनके सेनाओं के एक टुकड़ी को देखा गया है। इसका मतलब साफ है कि इस बार रूस भी पूरे तरीके से आर पार के मूड में है। भले ही इजराइल से लड़ने के पीछे की वजह अमेरिका से लड़ना हो जाए रूस के लिए, लेकिन जंग अगर होगी तो शिकार इजराइल होगा। इजराइल की सेना जिस तरीके से फिलिस्तीन में, खास करके गाजा पट्टी में हमला कर रही है या फिर ग्राउंड ऑपरेशन करने के नाम पर वहां घुसने की कोशिश कर रही है, वहां तो उन्हें मुंह की खानी पड़ ही रही है। लेकिन जो हमास के पड़ोसी देश हैं वो सब भी अब इजराइल को फिर से मुंह तोड़ जवाब देने लगे हैं। हमेशा की तरह लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह हमास के साथ खड़ा है, ईरान हमास के साथ खड़ा है। लेकिन यहां गौर कीजिए, रूस जो अब तक बयान दे रहा था या फिर चेतावनी दे रहा था, उसने अपनी सेना की तैनाती वहां कर दी है। इसमें डेली सन नाम के एक वेबसाइट पे खबर छपी है, हमने इसे ट्रांसलेट किया है। सीधे तौर पर हेडलाइन देखिए, रूस ने इजराइल सीरिया सीमा पर सेना तैनात कर दी है। क्या रिपोर्ट है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहां लिखा हुआ है, रूस के सैनिकों जो कि कब्जे वाले इजराइल से गाजा में नरसंहार रोकने की मांग करने वाले अग्रणी देशों में से एक है, ने गोलन हाइट्स के पास लिया गया एक वीडियो प्रकाशित किया है। वो वीडियो हमने ढूंढने की कोशिश की है, हमें वैसे क्लिप तो नहीं मिल पाए, लेकिन खबर के हिसाब से आप इस मामले की गंभीरता को समझिए। यहां पर लिखा हुआ है, टर्की न्यूज़पेपर.com की रिपोर्ट के अनुसार रूस के मीडिया संगठनों में से एक रशियन टुडे आरटी द्वारा प्रकाशित वीडियो में रूसी सैनिक गोलन हाइट्स के पास दिखाई दे रहे हैं। यानी कि यह जंग जो है और अब बड़ी हो जाएगी। अगर रूस ने हमला शुरू किया तो इजराइल के लिए खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो जाएगा। इजराइल दुनिया में ढिंढोरा पीटता है कि उससे ताकतवर कौन है। वो तो अमेरिका जैसे ही इतना ताकतवर है कि वो किसी का भी कुछ भी बिगाड़ सकता है, लेकिन रूस कमजोर नहीं है। रूस बहुत पावरफुल है, वो अमेरिका से भी भिड़ना जानता है, अलग अलग देशों से भी लड़ना जानता है। तो इजराइल उसके सामने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और रूस जब कूदा है, पुतिन साहब कई बार वीडियो बनाकर यह बता चुके हैं कि जिस तरीके से गाजा में बच्चों का नरसंहार किया गया या फिर महिलाओं बुजुर्गों को मारा गया, वो मानवता के खिलाफ है। कई देशों ने कहा, तुर्की ने कहा कि नेतन्याहू गाजा के कसाई कहे जाएंगे, उनके ऊपर तो इंटरनेशनल कोर्ट में केस चलना चाहिए। लेकिन अब देखिए, रूस ने सिर्फ वीडियो बनाकर बड़ी बड़ी बातें ही नहीं की, अब हमले की तैयारी भी शुरू कर दी है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि समझा जाता है कि यह वीडियो जाहिर तौर पर रूसी सैनिकों द्वारा शूट किया गया है, जो इजराइल को एक संदेश देता है। विचाराधीन वीडियो में गोलन हाइट्स, रूसी ध्वज, रूसी सैनिक और सैन्य मोर्चा दिखाया गया। हालांकि वीडियो ने यह भी ध्यान में ला दिया कि रूस किसी भी समय इस खेल में प्रवेश कर सकता है। यानी कि जंग तो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। इस रिपोर्ट से आप यकीन कीजिए कि जब युद्ध होने की स्थिति आएगी तो रूस कितना बड़ा हमला कर सकता है, वो भी उस पॉइंट पर, गोलन हाइट्स के पॉइंट पर अगर कोई खड़ा है देश अपनी सेना लेकर, तो वो हमले की तैयारी में ही है, हमले के लिए मौके की फिराक में है। यहां लिखा हुआ है,
सीरिया में रूस की सैन्य उपस्थिति अभी भी जारी है और वह आसानी से इजरायली सीमा तक पहुंच सकता है। अभी हाल ही में इजराइल ने सीरिया के दमिश्क हवाई अड्डे पर बमबारी की थी, जिसकी रूस ने निंदा की थी। अब जब रूस ने निंदा कर दी है तो जंग और बड़ी होगी, क्योंकि रूस रुकने वालों में से नहीं है। यूक्रेन पर हमला अगर रूस ने किया तो वो हमला अब तक जारी है। अब अगर हमास के समर्थन में, गजावासियों के हित में या फिर फिलिस्तीन को उसके हक दिलाने के लिए रूस ने कमर कस ली है तो समझिए कि निश्चित तौर पर हमले तो किए जाएंगे। इसमें लिखा गया है कि रूसी समाचार एजेंसी TSS की रिपोर्ट के अनुसार इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें इजराइल से कब्जे वाले गोलन हाइट्स से हटने का आह्वान किया गया है। रूस, ब्राजील, भारत, चीन और सऊदी अरब सहित कुल 91 देशों ने दस्तावेजों के पक्ष में मतदान किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सहित 8 देशों ने विरोध में मतदान किया, जबकि 62 देश अनुपस्थित रहे। तो इससे आप समझिए कि जो पूरी खबर है वो कितनी दिलचस्प है। यहां गोलन हाइट्स पर अगर इन लोगों ने अपनी तैनाती दिखा दी है तो निश्चित तौर पर हमला करने के लिए ही दिखाई है। और रूस उकसा रहा है इजराइल को कि आप हमास से भिड़ने से पहले हमसे भिड़ो। युद्ध के लिए ललकार पड़ रही है। इस संबंध में हमारे पास 2 स्क्रीनशॉट है, हम आपको दिखाते हैं। न्यूज 18 की यह रिपोर्ट थी, जरा वो अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें आप समझ जाएंगे कि कैसे रूस ने मोर्चा संभाला भी है और ललकारा भी है। हेडलाइन में लिखा हुआ है, इजराइल हमास वॉर, नेतन्याहू को युद्ध के लिए उकसा रहे पुतिन। पुतिन वॉर न्यूज, रसिया न्यूज। यानी कि इसको लेकर के थोड़े डिटेल में आइए कि जानकारी क्या है। जानकारी में यह कहा गया है कि इजराइल और हमास के बीच का विवाद अभी थमा भी नहीं कि रूस ने इजराइल को भड़काने की कोशिश कर डाली है। दरअसल रूसी न्यूज एजेंसी रशियन टुडे की ओर से जारी एक वीडियो में रूसी सैनिक गोलन हाइट्स के पास देखे गए हैं और रूसी सेना की हालिया दखलंदाजी मिडिल ईस्ट में आग भड़काने का काम कर सकती है। जहां पहले ही इजराइल का अरब देशों से खासकर ईरान के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है, वहीं रूस की मौजूदगी ने आग में घी का काम कर डाला है। यानी कि अब रूस, ईरान, लेबनान, सीरिया, तुर्की, ये तमाम ऐसे देश हैं जो फिलिस्तीन के हक के लिए इजराइल पर हमला करेंगे। और अमेरिका भी इस वक्त उस स्थिति में नहीं है कि खुले तौर पर इजराइल की मदद कर दे। इस वजह से आप देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर जब भी कोई प्रस्ताव आ रहा है तो अब अमेरिका के भी कदम जो है वो डगमगा उठे हैं। वो खुलकर इजराइल का समर्थन दे नहीं पा रहा है। हालांकि हथियारों के सप्लाई करने की जो डील है उस डील के हिसाब से ये लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को घेरने के लिए उनके ही यहाँ बगावत देखने को मिल गई। उनके ही पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वहां उन लोगों ने भी विरोध किया कि जिस तरीके से गाजा पर नरसंहार किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, उन्हें और हथियार देने की जरूरत नहीं है, उनके साथ किसी करार की जरूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका अपना फायदा भी देखेगा। इस सब के बावजूद रूस ने जो कदम उठाए हैं, यह कदम साफ तौर पर एक बड़ा मैसेज है कि जंग की शुरुआत अगर इस बार हुई है तो यह विकराल होगी, बहुत बड़ी होगी और इस जंग में इजराइल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। गाजा के कसाई कहे जाने वाले नेतन्याहू को इस बार एहसास होगा कि इजराइल में जब कहर मचेगी तो फिर उनका फैसला कितना पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, उन्हें एहसास हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।